फरीदाबाद की जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA में बीटेक तीसरे वर्ष की छात्रा वंशिका ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली और रेवाड़ी निवासी 22 वर्षीय वंशिका अपने हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली और पुलिस को मौके से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला और मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर क्या कुछ कारण रहे। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस सहपाठियों और परिचितों से पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस आगे की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। पुलिस से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर आत्महत्या के क्या कुछ कारण रहे, क्योंकि कोई सुसाइड नोट भी मौके से बरामद नहीं हुआ है। 22 वर्षीय वंशिका ने आत्महत्या कर ली, कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। अब पुलिस ये कोशिश कर रही है पता लगाने की कि आखिर क्या कुछ कारण रहे, किन कारणों की वजह से वंशिका ने आत्महत्या कर ली। पंजाब के होशियारपुर में मशहूर यूट्यूबर और समाज सेवी सिमरन उर्फ सैम के घर पर गोलियां चलने से सनसनी फैल गई और सीसीटीवी में कैद इस वारदात में 2 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात युवक 2 फायर करके फरार हो गए और सैम का कहना है कि उन्हें पहले भी पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी से धमकी मिल चुकी है। फिलहाल पुलिस ने गोलियां बरामद कर ली है और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और सैम ने पुलिस से पूरी तरह स्वस्थ गनमैन देने की मांग की है, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा कर्मी में से एक घायल है। तो यूट्यूबर सैम के घर पर फायरिंग हुई है। बेहद फेमस यूट्यूबर ये है। 2 बाइक सवार अज्ञात युवक आए और फायरिंग करके फरार हो गए और पहले भी पाकिस्तानी डॉन से सैम को इस तरीके की धमकियां मिल चुकी हैं और अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है और सैम ने पुलिस से यही मांग की है कि उन्हें एक स्वस्थ गनमैन दे। लुधियाना जिले के हल्का समराला के गांव मानवपुर में आज शहीद फौजी प्रितपाल सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। गम और गर्व के इस पल में हर आंख नम थी और गांववासियों, रिश्तेदारों और परिचितों ने शहीद को नम आंखों से अंतिम विदाई दी और उनकी शहादत को सलाम किया। अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां चितकारा यूनिवर्सिटी के पास में लूटपाट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है और जनसुई गांव के 2 भाई दुकान बंद करके लौट रहे थे और तभी 2 गाड़ियों में सवार 8 से 10 हमलावरों ने तलवार और पिस्तौल से हमला कर दिया। हमले में एक भाई जतिंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावर 25,000 रुपए नगद, मोबाइल फोन लूट करके फरार हो गया और मोटरसाइकिल भी तोड़ दी और बढ़ती लूट और डकैती की घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है, जबकि प्रशासन और सरकार इस पूरे मामले को लेकर के कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से बारूद भर दिया गया है और इसे फोड़ा है भाजपा के ही पूर्व अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष महेंद्रजीत सिंह नामधारी ने। निशाना साधा गया है मौजूदा राज्य मंत्री बलदेव औलख पर, जिन्हें नामधारी ने कांग्रेस की बी पार्टी का पोस्टर बॉय करार दे दिया। आरोप है कि औलख उत्तराखंड की राजनीति में दखल देकर के कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के मिशन पर काम कर रहे हैं और नामधारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी हाईकमान से उनकी तत्काल बर्खास्तगी की मांग भी कर दी है और ब्लॉक प्रमुख चुनाव की गर्म सियासत के बीच में यह आरोप भाजपा के गलियारों में हलचल मचा रहा है। अंबाला और यमुनानगर की पीएनटीडी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रूण लिंग जांच कराने आई महिला को रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी उषा रानी अंबाला के बलदेव नगर के रहने वाली है और लंबे समय से अवैध लिंग जांच के धंधे में सक्रिय थी और वो एक मरीज को लेकर के जगाधरी के तिलक
राज चड्ढा मेमोरियल अस्पताल पहुंची थी, जहां 12,000 रुपए में सौदा तय हुआ था। 5,000 ऑनलाइन और 7,000 नगद मिलने थे, लेकिन टीम के छापे में महिला ने नकदी फ्लश में डाल करके सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस ने उसे पकड़ करके आगे की कार्रवाई अब इस पूरे मामले को लेकर के शुरू कर दी है। पीएनडीटी डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा की टीम यहाँ पर आई थी, जिनको गुप्त सूचना के तहत एक खबर मिली थी कि यमुनानगर के आसपास एक भ्रूण लिंग जांच करने का गिरोह है। ठीक है। और जब हमें खबर मिली, हम यहाँ पर आए हैं और हमें एक जो है कार्रवाई करते हुए एक दलाल मिली है, जिसने जो है सेक्स जो डिटरमिन करा है वो पेशेंट को उसने बताया है। जब यहाँ पर कागजी कार्रवाई वगैरह डॉक्टर की तरफ से देखी गई है, तो डॉक्टर की थोड़ी बहुत कागजी कार्रवाई की जो गलतियां मिली हैं वो हम डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी में उसको फाइल कर देंगे। और जो दलाल है जिसके पास से हमें जैसे कल डील हुई थी, जो 25,000 मांगे थे उसने, उसको हमने 5,000 कल ट्रांसफर किए थे और आज जो कैश में उसने 8,000 रुपये लिए हैं। और वो जो जिसमें से हमें उसने टॉयलेट में फ्लश कर दिए थे हॉस्पिटल के, जहाँ से 4,000 की रिकवरी हुई है और 1,000 रुपये हमें हॉस्पिटल से मिले हैं। और अब खबर पंजाब के मोगा से है, जहां कोट कापुरा बाईपास पर उस समय हंगामा मच गया जब सुखविंदर सिंह नाम का युवक 70 फीट ऊंचे 66 केवी बिजली के खंभे पर चढ़ गया और उसका आरोप था कि पुलिस ने उसके छोटे भाई बबलजीत सिंह को चोरी के मामले में नाजायज हिरासत में लेकर के मारपीट की और पैसे की भी मांग की है। और परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई न होने से नाराज सुखविंदर इंसाफ मांगने के लिए खंभे पर चढ़ गया। मौके पर डीएसपी गुरप्रीत सिंह ने पहले बबलजीत सिंह को रिहा किया और फिर 2 घंटे के बाद में सुखविंदर को नीचे उतारा और जांच के बाद में दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਸਿਟੀ ਸਾਊਥ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੋਨਾ ਚੌਂਕ ਦਾ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਬਬਲਜੀਤ ਦਾ ਭਰਾ ਇਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਬੜ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਮਰੇ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਸਰ ਬਿੱਲੇ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਉਣ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੋਰਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 2-4-5 ਜਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਇੰਨੇ ਵੀਰੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਖਿਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਰ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ।